वफा का कहना ये है कि अगर नहरें बन जाएंगी तो पूरे मुल्क का मसला हल हो जाएगा। भाई उन मसाइल का हल डैम से होगा, और छोटे छोटे डैम्स अगर बनाया जाए। पीपुल्स पार्टी का जो है ना, मतलब जो एहतजाज है वो चोर मचाए शोर वाला एक जो है ना कॉन्सेप्ट, भाई मतलब रेगिस्तान को आबाद कर दिया जाए और जो पूरा शहर को उजाड़ दिया जाए, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और कराची प्रेस क्लब के बाहर जो कनाल इशू है, जो नहरों का इशू है, वो यहाँ पर जोर पकड़ चुका है। मुख्तलिफ सियासी तंजीमें यहाँ पर मौजूद है। एहतजाज सरापा है। PTI के रहनुमा आसिफ बशानी यहाँ पर मौजूद हैं, जो आज आवाज़ भी उठा रहे हैं और कुछ कहना भी शायद चाहेंगे। आसिफ भाई, आज कराची प्रेस क्लब के बाहर आए हैं, आप यहाँ पर पसीने भी आ रहे हैं, तो इस पसीने का क्या फ़ायदा है, क्या कहना चाहेंगे? ये नहरों का, कनाल का जो इशू चल रहा है इस पर। भाई ये एहतजाज के लिए पसीना क्या खून भी बहाना पड़ा, अपना तो बहाएंगे यार। इसलिए ये हमारे नस्लों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम निकले हैं। इसलिए कि कराची के जो हालात हैं, ये सिर्फ सिंध और सिंध के लोगों का मसला नहीं है। ये जो कराची शहर जो कि सिंध में ही है, और सिंध में मौजूद कराची के जो तकरीबन 4.5 करोड़ अवाम है, यहाँ पे पॉपुलेशन मोर देन 4 करोड़ से अबव ही है, तो उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले। तो मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगा अहले कराची को कि वो भी निकले और अपने हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि कराची में ये जो पानी का फ़्लो है सबसे एंड में आता है। अगर पानी की शॉर्टेज होगी तो सबसे ज़्यादा सफ़र और मुश्किलात कराची वालों ही को होगा। अच्छा, यहाँ पर वफा का कहना ये है कि अगर नहरें बन जाएंगी तो पूरे मुल्क का मसला हल हो जाएगा। कराची को वैसे ही पानी नहीं मिल रहा आपके मुताबिक, तो क्या वफाक जो है इस वक्त इंसाफ करने जा रहा है, या पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था? PTI भी यहाँ पर पीपल्स पार्टी के साथ दिख रही है, GDA भी यहाँ पर दिख रही है, तो आप यहाँ पर आए हैं तो आवाज़ किसकी, पाकिस्तान की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए, पीपुल्स पार्टी का जो है ना, मतलब जो एहतजाज है वो चोर मचाए शोर वाला एक जो है ना कॉन्सेप्ट, वो है अपने गलती पर पर्दा डालने की उनकी नाकाम कोशिश। क्योंकि अब सिंध का एक बच्चा समझ चुका है कि जो घर का चौकीदार बनता था वही चोर निकला, समझ गए। और उन्होंने ही जो है बंद कमरों में मुआहदा करके सिंध के लोगों और सिंध के अवाम के हकूक़ पर डाका डाला, सिर्फ अपने मफादात के खातिर। 4 से सिंध हुकूमत और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी पूरे सिंध को और पाकिस्तान को बेवकूफ़ी बना रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे इतने मुखलिस होते तो पंजाब और सिंध में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। क्या ये तकसीम जो है पाकिस्तान के किसानों के लिए, और जो सैलाबी जो मसाइल आते हैं हर बार बारिशों के, उस मसाइल के हल के लिए हैं? भाई उन मसाइल का हल डैम से होगा, और छोटे छोटे डैम्स अगर बनाया जाए जिसमें जो पानी का जो एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो सैलाब में समंदर के नज़र हो जाता है, अगर छोटे छोटे डैम्स बनाकर उसको स्टोर कर लिया जाए तो ये मसले का हल है। तो मसले का हल नहीं है, डैम मसले का हल है। भाई नहर जो ये भाई चोलिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, उसको भी सब्ज़ो शादाब होना चाहिए। लेकिन रेगिस्तानों को आबाद कर दिया जाएगा, वहाँ पे काश्तकारी की जाएगी। भाई मतलब रेगिस्तान को आबाद कर दिया जाए और जो पूरा शहर को उजाड़ दिया जाए, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये तो पूरी दुनिया में, मतलब ये अजीबो गरीब फैसला सिर्फ पाकिस्तान पर होता है और दुनिया या खिला में नहीं होता है मेरे ख्याल। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो शेर सिंध है हलीम आदिल शेख, वो रोज़ क्या घंटों की बुनियाद पे पूरे सिंध में एहतजाज कर रहा है।